अमोल दास करी लीनो अपना और सतगुरु कीनो पर उपकारू काढ़ लीन सागर संसार। सागर संसार से कैसे काढ़ लिए? क्योंकि उन्होंने गोविंद बसे नीता नित चीत, उन्होंने गोविंद को हृदय में बसा दिया, राम को हृदय में बसा दिया, हरि को हृदय में बसा दिया। ये तीनों ही शब्द भगवान विष्णु के लिए आते हैं और भगवान विष्णु की साधना करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए ये बताते हैं, कबीर बताते हैं। कबीर जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर। आपको माला जपने की जरूरत नहीं है, अंतर में नाम शब्द चल रहा है। और अगर आप जप भी रहे हैं तो हरि का नाम जपिए, ऊपर राम जपिए, अंतर में हरि जपिए, मन में ही मन के दोनों कपाटों पर ये कीजिए और अंतर में अपने गुरु का लख कीजिए। आप आधे घंटे नहीं, तीन सेकंड के बाद आप किस समाधि में पाएंगे अपने आप को? निर्विचार समाधि में पाएंगे। वह समाधि आपको साथ साथ मिल जाएगी। सात समंदर की मसी करो लेखनी सब बनाई, धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा न जाए। कबीर गुण लिखा न जाए ये नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हरि गुण लिखा न जाए। हरि किसको बोलते हैं? हरण करने वाले को। हरि शब्द किसके लिए आया है हमारे सारे ग्रंथों में? है जी, कबीर सूता क्या करे, कि कबीर सोता क्या कर रहा है? भाई तू जागो ने जपे मुरार। मुरार पता है कौन है? जिन्होंने मुर नाम के असुर को मारा है, ये मुरारी कहलाते हैं भगवान विष्णु। एक दिन तू भी सोएगा लांबे पांव पसार, है ना। अगर तू मुरारी को नहीं जप रहा है तो ऐसे कबीर की साखियों में, कबीर के दोहों में, कबीर की भक्ति में आपको शब्द भक्ति पाएगी, ठीक है, शब्द का विवरण पाएगा, हरि का नाम पाएगा, भगवान राम का नाम पाएगा, मुरारी का नाम पाएगा, गोपाल का नाम पाएगा, अल्लाह का नाम पाएगा। अल्लाह का नाम क्यों पाएगा? आप देखिए जितने भी हिंदू शब्द हैं, जैसे तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा अल्लाह का नाम, लेकिन इन्होंने बराबरी कर दी है कहीं कहीं। क्यों बराबरी कर दी है? क्योंकि ये भक्ति तो करते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि जो मुस्लिम लोग अल्लाह को बड़ा मान के उसकी भक्ति करेंगे उनको मिलेंगे वही, है ना। मूल में तो एक ही है, क्योंकि सब मानवों की एक रचना है, अलग अलग नहीं है। अगर ऐसा कोई भगवान होता जिसने सबको अलग अलग बनाया होता तो मुस्लिमों को हो सकता है 10-10 फुट के बना देता, सारे मुस्लिम फिर 10 ही फुट के होते, कम के क्यों होते? कोई तो विविधता होती है। अगर भगवान विविध है, हमारे अल्लाह विविध है, या हमारा कोई गॉड विविध है, तो अलग होते हैं, तो शरीर में भी अलग से विविधता होती है। अभी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नहीं। तब कह रहे हैं कि राम घट घट में बैठे हैं लेकिन दुनिया देख नहीं पा रही है। तो जो ऐसे राम है जो घट घट में बैठे हैं उसके बारे में क्या बता रहे हैं तो पता चल गया। इसके बाद भी कबीर दास जी एक बड़ा दोहा लिखते हैं, बड़ा दोहा लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मूर्खों की गति नहीं होती है। कबीर जी कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का। किसका कुत्ता? ये बंदी हो गया क्या? और मुतिया मेरा नाम मोती है, मैं राम का कुत्ता हूं। कबीर कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम। फिर भी महामूर्खों की एक बात है कि कबीर परमात्मा है, जबकि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का और मोती मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, और राम नाम की जेवड़ी पड़ी है मेरे गले। अब कह रहे हैं जित खेते तित जाऊं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाऊ, और गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं, जहां वो खेचेंगे वहीं चला जाऊंगा। मेरे गले में राम नाम की जेवड़ी पड़ी है। अब क्या होता है, मूर्ख की गति तो कोई होती नहीं है, तब 4 राम बताते हैं हम, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, अरे वो उसी के लिए बताते हैं। अब राम की शब्द की व्याख्या सुनी है आपने? इसमें भी कबीर दास जी एक जगह 52 अक्षरों का जिक्र करते हैं। किसका जिक्र करते हैं? 52 अक्षर का। 52 अक्षर और 52 अक्षर के बारे में बताते हैं। शायद मैं वो पढ़ना चाहता था, अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं अभी बता दूं। कि मैं कहते हैं कि अल्लाह की कर बंदगी, बंदगी किसको कहते हैं भाई? और जी सुमरत दुख जाओ, कि जिसको सुमरने से दुख चला जाता है उस अल्लाह की बंदगी कर। दिल मही साईं प्रगटे बूझे बलती लाऊं, आशा करिए राम की अवरे आस निराश, नरक प्रहिते मान ही जो हरि नाम उदास। जो हरि नाम से उदास होंगे ना, जब नरक में पड़ेंगे तभी तो मानेंगे वो। तो ऐसे आशा केवल राम की करनी है
ये कबीरदास जी कहते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर यह तन जावेगा कवने मार्ग लाई, इसलिए इसको मार्ग में लगा ले, या तो संगति कर साधु की, और या फिर हरि के गुण गाई, या फिर हरि के गुण गाना है। काम परे हरि सिमरिए ऐसा सिमरो चित्त, अमरपुरा बासऊ करहु हरि गया बहोरे। अगर हरि को आपने बहोर लिया, हरि को आपने इकट्ठा कर लिया, उसके नाम की आपने गठरी बांध ली, अमरपुरा जाओगे। अमरपुरा का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि आत्मगति होगी आपकी और मुक्ति होगी। जाति दुल्हा क्या करे, हृदय बसे गोपाल। गोपाल शब्द यूज कर रहे हैं। कबीर रमैया कंठ मिले, और राम जो है वो कंठ में लग गए, कंठ से आपने गा लिए, और चूक ही सब जंजाल, सारे जंजाल छूट जाएंगे। गोपाल और राम दोनों का नाम लेते हैं। कबीर संसा दूरी कर कागे हेरु बिहाऊ, 52 अक्षर साधिके। 52 अक्षरों को साध के, 52 अक्षर कौन से हैं पता है? 16 सुर और बाकी 36 व्यंजन। साधिके हरि चरणों चितला। इन 52 अक्षरों में जो जो हरि के लिए शब्द आए हैं, जो जो उसके नाम है, जैसे हरि के नाम है ना, हरि के क्या क्या नाम है? करुणाकर है ना, ऐसे नाम है हरि के, हैं जी, ममता में, दया में, और बतेरे नाम हरि के, ठीक है। तो उन्हीं का नाम परशुराम है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम लखन है जी, सारे नाम उन्हीं के हैं। अब मोहि जलत राम जल पाइया, अब मोको भय राजा राम सहाय। ये राजा राम कौन है? और क्या कहते हैं आगे कि जन्म मरण कटी परम गति पाई। जन्म मरण कट जाता है राम का नाम लेने से, और परम गति पाते हैं। अब देखिए, राम राम करने से भारत के 2 साधु, एक कंबल वाले बाबा, एक राम गुलाम जी महाराज, और एक जो उसपे नाव पे रहते थे, क्या नाम था उनका? टोडी पार बाबा, देवराव बाबा। ये राम के नाम लिया करते थे बकायदा, और राम राम ही बोला करते थे। देवराव बाबा ने मोतीलाल नेहरू को देखा, वो कहते हैं इंदिरा गांधी को देखा, नेहरू जी को देखा, और फिर उन्होंने राजीव गांधी से बात की। कितनी उम्र जिए किसी को पता ही नहीं था, उन्होंने सबकी पीढ़ी देखी। भारत के एक राष्ट्रपति कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था ये तब भी इतने ही थे, ऐसे ही थे, और आज मैं 65 साल का हूं तब भी ऐसे ही है। भारत के एक राष्ट्रपति ने कहा थी ये बात, ठीक है। अब देखिए, जो भी कह रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले को मंदे। ये कबीरदास जी की साखियां थी। और भी, अल्लाह राम जीव तेरी नाई, और तू करीम है राम तिसाई, है जी। अल्लाह और राम अगर तेरी जीभ पे आ गए तो तू करीम हो जाएगा, और तू ही राम का प्यारा हो जाएगा। ये कह रहे हैं अनहद शब्द होत झनकार, जी है पूरे प्रभु श्री गोपाल। अनहद शब्द की जो झनकार है वो ये समझो वो श्री गोपाल हैं, क्योंकि उनकी बांसुरी सब घट में बज रही है। और कहत कबीर सुनहु मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। सबका दाता कौन है? एक रघुराई का मतलब समझते हैं ना, राजा राम, इसलिए बोलते हैं रघुपति राघव राजा राम। कबीर के तो हृदय में राम बस रहे हैं, और जो कबीर को हृदय में बसा रहे हैं वे कबीर को परमात्मा बना रहे हैं, और अपने आप को परमात्मा बना रहे हैं, ठीक है। परमात्मा ने ग्रंथों में कहीं लिखा है कि मैं मुस्लिमों में अवतार लेके कबीर बनूंगा? नहीं समझे। किस किस हिंदू बालक का नाम कबीर है बताना जरा, और किस किस के बालकों का नाम कमाल और कमाली है, यही बता दो मुझे, ठीक है। पहले तो तुमने साईं बाबा चांद मियां को तुमने सच्चिदानंद अखंड परमानंद परब्रह्म सब कुछ बना डाला, थोड़े से लोभ के ऊपर। किसी ने आपको, ठीक मनु भैया का तुम हाथ पकड़ो और जाओ, तुम्हारे बहुत सारे रोग खत्म हो जाएंगे, बोलो तो मैं भगवान हो जाऊंगा। अरे भाई पसीना आ रहा है, आपके दोष निकाल रहा हूं शरीर के, भगवान के केवल नाम से, मंत्र शक्ति से, यज्ञ शक्ति से। किससे? मंत्र शक्ति से और यज्ञ शक्ति से। अब लोग कबीर को भगवान मानने लगे, कबीर को परमात्मा मानने लगे। कबीर राम के गुण गा रहे हैं, कबीर गोपाल के गुण गा रहे हैं, कबीर पता नहीं क्या क्या गुण गा रहे हैं। और 52 अक्षर की बात बताई, कबीर कह रहे हैं 52 अक्षरों में से ढूंढ लो हरि के नाम, और फिर उनको रात दिन जपो। जिसको जपने से नाद उत्पन्न होगा, उस नाद को सुनने से फिर क्या बता रहे हैं?
जो कुछ शब्द ऊपर रह गया और कुछ नीचे रह गया, तो दोनों शब्दों के बीच में चिदाकाश आएगा। वहां पर बैठकर आप इस संसार का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करोगे, आप आत्मानंद प्राप्त करोगे। तो फिर किसी ने कहा गुरुजी रामपाल जी परमात्मा हो गए। रामपाल जी हो सकते हैं भाई परमात्मा, क्यों? क्योंकि अब परमात्मा की जो वो है ना, क्या बोलते हैं, लेवल है, वो नीचा सरक आया, कलयुग है ना, तो कोई भी परमात्मा बन जाएगा। अब परमात्मा को पसीना आने लगा है, परमात्मा के शरीर में मैल होने लगा है, परमात्मा को एसी चाहिए, अब परमात्मा को अब सारी सुख सुविधाएं चाहिए। ठीक है, धन बांटने से धन के लोलुपता का ना होना और धन का यज्ञ दान करना दोनों अलग बात है। आपने धन का दान किया, आप बोले भाई आप परमात्मा हो गए। भाई किसी एक तत्व पे आपका अधिकार हो जिसको आप रोक सकते हो, जैसे वायु। अब राम का अर्थ क्या है? अग्नि, आ का अर्थ है वायु और मैं का अर्थ है आकाश। अग्नि, वायु और आकाश, ये तीनों तीन लोक, और तीनों लोक में क्या? पृथ्वी, द्युलोक और आकाश लोक जो स्वामी है, जैसे राम है वैसे ही ओम शब्द है, इसलिए राम को तारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तारक ब्रह्म, तार ब्रह्म इसलिए बोला जाता है। और आ का मतलब पराशक्ति से भी होता है। तो राम शब्द में ही इतनी शक्ति है कि वो ओम की बराबरी करता है, परमात्मा की बराबरी करता है। और भगवान का ये नाम बहुत सोचा समझा नाम है। तुम जब नाम को ही सोच लोगे, जैसे वामन अवतार, वामन का अर्थ क्या है? कि जो जल पे तो रहता है और सारी वायु जिसके संचरण में है, और नय का मतलब जो आकाश मार्ग का स्वामी है। तब यही भूमि पर खड़े होकर एक वामन अवतार ने तीनों लोगों के ऊपर पैर रख दिया, जा मेरा एक ही पैर काफी है। तुम शब्दों के जब अर्थ जानने लगोगे, अपनी भाषा को समझने लगोगे, तब तुम्हें पता चलेगा आत्मा का मतलब क्या होता है। वह वायु और उस वायु के बीच में जो संचरण करने वाला आकाश है, आकाश और वायु के मध्य में, द्युलोक और आकाश के मध्य में जो विचरण करता है, रहता है, वो आत्मा होता है। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ अगर शाब्दिक भी जान लिया तुमने, तो भी तुम मूल को जान जाओगे। तुम शब्द ही नहीं जानते, तुमने सुने हैं एक ग्रीक श्रीक क्लीन, कहते किसको है ये तुम्हें नहीं पता, तुमने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। जैसे आज संसार में लोग भूत प्रेत को नहीं मानते, मत माने, लेकिन भूत विद्या नाम से अष्टांग हृदय में, अष्टांग योग में महर्षि चरक, वाग्भट और सुश्रुत ने इतने बड़े बड़े वे लिख दिए हैं, सब्जेक्ट विषय लिख दिया है, और उनसे क्या क्या दोष हो रहे हैं, लोगों को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आज भारत का तकरीबन 40% आदमी जो बीमार है, आप एक बात बताइए, बिना डॉक्टर के हाथ लगाए कौन ठीक हो जाएगा? वही तो ठीक होगा जिसको भूत प्रेत की बाधा होगी, वही तो ठीक होगा जिसको आगंतुक उन्माद होंगे, वरना तो किसी से कोई रोग ठीक नहीं होगा। रोग की बात करो तो डॉक्टर ही रोग ठीक नहीं करता है, बताइए कौन सा? एक बुखार आता जाता है, अपने आप आता है, अपने आप जाता है। एक शरीर 15 दिन में अपने आप रिकवरी करता है। अगर आप हृदय से मजबूत है, शरीर से मजबूत है, संकल्प से मजबूत है, मन से मजबूत है, तो मजा ले कोई रोग आपके पास आ जाए। नहीं समझे? नहीं, कमर में दर्द हो गया भाई, बैठे बैठे नाड़ियां रुकेंगी, खून भी का भी संचार कम होगा, खून भी गाढ़ा होगा अग्नि के सामने खड़े होने से, वो भी दर्द आज तक डॉक्टर से नहीं मिटा। एक दो बार मैंने जाने की कोशिश की, नहीं गया फिर। ठीक है, ये 2018-19 में जब क्या कहते हैं सबका प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, भक्तों का भी मैंने दिखाया, ठीक हुआ नहीं? क्या ठीक होता है डॉक्टरों से ही पूछ लो। मैंने पूछा डॉक्टरों से कि क्या ठीक करते हो जी न्यूज पे, ठीक है, बोले सब तो डिजेनरेटिव डिजीज है, सब डिजेनरेटिव डिजीज है, तुम ठीक क्या करते हो? कैंसर ठीक करते हो? नो। डायबिटीज ठीक करते हो? नो। माइग्रेन ठीक करते हो? नो। सर्वाइकल ठीक करते हो? नो। फीवर ठीक करते हो? बोलो। फीवर अपने आप उतरेगा, हर 12 घंटे में उतरता है, बोलो उतरता है कि नहीं उतरता है? तो ठीक क्या करते हो भाई? सोराइसिस ठीक करते हो? गठिया बाई ठीक करते हो? ठीक क्या करते हो? पूरे वर्ल्ड में जितने गठिया बाई के मरीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा मरीज केवल शनिधाम में ठीक हुए, और हमारे पास क्या है? प्रमाण है, और किसी के पास प्रमाण भी नहीं है। बोलिए, ऐसा भी आपने देखा है? अगर आपको निगेटिविटी है तो मनु भैया आपको छुएंगे, आपके घर जाएंगे, लिख के देकर
लेकिन अगर आपको आगंतुक उन्माद की वेदनाएं नहीं है, पीड़ाएं नहीं है, दर्द नहीं है, तो मनु भैया आपका हाथ पकड़ के कहेंगे जा भाई डॉक्टर को दिखा। क्यों कहेंगे? क्योंकि मनु भैया को पता है। और जबकि मनु भैया को यह भी पता है डॉक्टर से यह भी ठीक ना हो रहा, छोटे छोटे रोग डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे, और विशाल विशाल मशीनें बना डाली। उनको पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। थका, ये थका हुआ समाज है। हमने बस बड़ी बड़ी मशीनें देख के, बड़े बड़े रोबोट देख के, आदमी की शान और शौकत देख के हमने उसको बड़ा मान लिया है। अब वो बात नहीं है किसके विचार बड़े हैं, किसकी खोज बड़ी है और किसकी साइंस बड़ी है। बोले ये साइंस से बाहर की बातें हैं जी, हम इसको इसलिए नहीं मानेंगे। ये सब साइंस के अंदर की बात है। एक तत्व आपके अंदर घूमता है, आपने उसको पकड़ लिया, एक जगह बंद कर दिया। ये साइंस की नहीं तो किसकी बातें हैं? एक तत्व आपके अंदर घूमता है, आपने बता दिया आपके अंदर ये तत्व घूमता है। ये साइंस की बातें नहीं है। जिसके बारे में चरक बता रहे, चरक की सारी बातें मान लो, सारी दवाइयां बना लो, और जब वो कह रहे हैं कि बकरे का मूत्र मिला के सिरस के बीज के साथ, या लाल मिर्च के उसके साथ, या लवंग के साथ उसका अंजन करो, नासिका में डाल लो एक बूंद, तो आपके भूत प्रेत भाग जाएंगे। ये बात नहीं मान रहे, कमाल की बात है भाई। तुम अथर्ववेद को नहीं मान रहे, जिसमें कृत्यादूषण लिखा हुआ है, अभिचार लिखा हुआ है, जिसमें कुष्मांड आदि ग्रह का आपके अंदर प्रवेश होना लिखा हुआ है, राक्षस ग्रह का उन्माद लिखा हुआ है, और उसकी पीड़ाएं और वेदनाएं लिखी हुई हैं, तो तुम मानोगे किसको भाई? नहीं बता दो मेरे को, ठीक है ना? तुम्हारी समझ में वेद नहीं आ रहे, मनु भैया की समझ में आ रहे हैं। मनु भैया ने जान लिया है। ऋग्वेद के एक मंडल में लिखा है, एक सूक्त के अंदर, एक मंत्र के अंदर लिखा है ऋग्वेद में कि सूर्य की अष्टग्रह के अलावा 2 अश्विनी कुमार परिक्रमा करते हैं। अब तुम्हें नहीं बताया गया हो तो बात अलग है। वे अश्विनी कुमार है, नेपच्यून और यूरेनस, ठीक है। फिर अथर्ववेद में लिखा गया है एक मंडल के एक मंत्र में कि माता अदिति एकटक अपने पुत्र को निहारती है दूर कहीं बैठ के। आपको पता है वो कौन सा ग्रह है? कौन सा है भाई? प्लूटो जिसको कहते हैं। फिर जब आपके शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर आप बाहर जाते हैं। अरे भाई, अंतर में जितनी कोशिकाएं हैं, 1 करोड़ कोशिका हैं, 84 लाख अरब खरब न्यूट्रॉन्स हैं, या न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स है, उतने ही तारे हैं। तो जो अंदर है वही बाहर है। अंदर भी ऐसा सूर्य है, अंदर भी चंद्रमा आपके मन रूप में है, अंदर भी बुध आपके बुद्धि के रूप में है, अंदर भी शुक्र आपके हृदय के रूप में है। आ गया समझ में? वही बाहर है, वही अंदर है। फिर तुमने जाना ही नहीं है भाई। जानो पहले अपने आप को। कोई भी आएगा, आज कबीर को परमात्मा बनाया है,